हे वेलकम एवरीवन, वेलकम टू इन्वेस्टर काजी यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं आप लोग बढ़िया से होंगे। आज का दिन आपका बढ़िया गया होगा। आज के इस वीडियो में एक स्ट्रैटेजी मैं आप लोगों को सिखाऊंगा, जिस स्ट्रैटेजी के बेसिस पे आज मैंने ट्रेड किया था। और इस ट्रेड पे अगर आप देखेंगे करीबन 184 पॉइंट के आसपास मैंने कैप्चर किया था और 900 का मेरा कुछ क्वांटिटी था। जो भी चीज़ें मैंने यहाँ पर सब कुछ लगा के रखा हुआ है। स्ट्रैटेजी क्या है, कैसे इसको अप्लाई करना है और कितना सिंपल है, सारा कुछ चर्चा करेंगे इस वीडियो में। अब देखिए, स्ट्रैटेजी को सिखाने से पहले एक चीज़ मैं बता दूं, इस पे मैंने ऑलरेडी वीडियो बना के रखा हुआ है। मेरे अगर आप पुराने वीडियो चेक करेंगे तो इसी स्ट्रैटेजी पे मैंने ऑलरेडी वीडियो बना के रखा हुआ है। आज और डिटेल में चर्चा करेंगे कि स्ट्रैटेजी को कब, कहाँ पर, कैसे यूज़ करना है। इस स्ट्रैटेजी के बेसिस पे आप लोगों ने देखा होगा, जब जब मैंने ट्रेड किया है, मेरे एक एक ट्रेड पे अगर आप पॉइंट को देखेंगे तो किसी स्टेट में आपको देखने को मिलेगा कि 200 पॉइंट हमने कैप्चर किया, किसी में 250 पॉइंट, किसी में 400 पॉइंट भी हमने कैप्चर किया। इसी सिंपल से एक स्ट्रैटेजी से कैसे, कब, कहाँ पर यूज़ करने आज के इस वीडियो में समझेंगे। लेकिन इससे पहले एक चीज़, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करो, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो। और एक चीज़ मैं क्लियरली मेंशन कर दूँ, मैं ऑप्शन में ज़्यादा ट्रेड नहीं करता और ना ही मैं अपने ऑडियंस को सजेस्ट करता हूँ कि आप ऑप्शन में ट्रेड करें। कोशिश करिए ऑप्शन से जितना आप दूर रह सकते हैं। तो फिर इस वीडियो को बनाने के पीछे पर्पस क्या है? पर्पस ये है कि मेरे मना करने के बाद भी आप में से बहुत सारे लोग हैं जो ऑप्शन में ट्रेड करेंगे। तो मेरा ये मानना है कि अगर आप ट्रेड कर ही रहे हैं या आप छोड़ नहीं सकते तो एक सिंपल सा स्ट्रैटेजी यूज़ करें, जिसमें आपको रोज ट्रेड नहीं मिलेगा, लेकिन जब मिलेगा, अगर सही जगह पे मिला तो ज़बरदस्त रिटर्न आ सकते हैं। आज के दिन अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर मैंने प्लान किया छोटा सा स्टॉप लॉस, 13 पॉइंट का मेरा स्टॉप लॉस था, जिसमें टारगेट जो निकल के आया ना, ज़बरदस्त टारगेट निकल के आया। जिस स्ट्राइक प्राइस को मैंने खरीदा था 88 रुपीज़ में, कितने में खरीदा था मैंने खरीदा था 88 रुपये में। ठीक है, मैं एक बार आपको पूरा इसका बता दूं कि क्या कंडीशन बना। इसको मैंने खरीदा था अप्रोक्स 88 रुपीज़ में और ये गया था 272 रुपीज़ के आसपास। ठीक है, कैसे आइडेंटिफाई करना है, कब इस ट्रेड को प्लान करना है, सारा कुछ चर्चा करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने करीबन 900 क्वांटिटी इसका लिया हुआ था आज के दिन। और अगर आप नोटिस करके देखेंगे तो 900 मेरा क्वांटिटी था, 88 रुपीज़, एग्जैक्ट 88 रुपीज़ में मैंने खरीदा था। 11:35 में मेरा ये ट्रेड पंच हुआ था, जो कि ऑलमोस्ट इस जगह पे ये ट्रेड पंच हुआ था 11:35 के आसपास। और उसके बाद मार्केट ने मुझे अच्छा रिवॉर्ड दिया। जो भी टारगेट मैंने डिसाइड किया था एग्जैक्टली दिन का एंड वहाँ पर ही क्लोज हुआ है। ठीक है, तो स्ट्रैटेजी जो है ना बहुत ही पावरफुल है। ठीक है, अब बहुत से लोगों का सवाल एक होगा कि सर आप तो ऑप्शन में ट्रेड नहीं करते, तो बिना बैक टेस्ट के आप कैसे कह सकते हैं कि ये जो स्ट्रैटेजी है ये कमाल का है? अगर आप मेरे पुराने वीडियो देखेंगे आपको पता होगा कि निफ्टी में मैं ज़्यादातर एक ही स्ट्रैटेजी में चर्चा करता हूँ और ख़ास करके इसी स्ट्रैटेजी में चर्चा करता हूँ। इसी स्ट्रैटेजी के बेसिस में मैंने बहुत सारे लाइव ट्रेड लिए, जिसमें मैंने ट्रेड किया। मैंने आप लोगों के साथ पूरा जर्नी शेयर किया कि कैसे बनता है, कहाँ पर बनता है, किसको प्रेफरेंस देने। आज फिर भी वापस से डिटेल से चर्चा करेंगे, स्क्रैच से चर्चा करेंगे। वीडियो थोड़ा सा लंबा हो सकता है। ठीक है, तो अगर आप देखेंगे यही जो स्टॉक है, यही जो स्ट्राइक प्राइस है, इसका हाई बना था 272 का, तो इसमें आज मेरा ये पोजीशन बना था। ठीक है, सबसे पहले स्ट्रैटेजी को एक बार समझेंगे कि ये स्ट्रैटेजी जो है ना वो है क्या, इसको कैसे, कब और कहाँ पर यूज़ करना है। सारा चीज़ मैंने आप लोगों को दिखा दिया। अब कुछ लोग कहेंगे सर प्रॉफिट भी दिखाइए। देखिए, मेरा प्रॉफिट, मेरा लॉस मेरा पर्सनल डिसीजन है, तो कभी भी किसी के प्रॉफिट को देख के इन्फ्लुएंस नहीं होना है। इस वजह से मेरा प्रॉफिट, अगर आप देखेंगे मैंने लास्ट इस साल का क्या पीएनएल है ऑलरेडी मैंने डाल के रखा हुआ है, जाके एक बार चेक करिए। तो क्योंकि मैं ऑप्शन में ज़्यादा काम नहीं करता, मैं अगर आपको अभी पीएनएल दिखाऊँ इसका कोई सेंस भी नहीं बनेगा। ठीक है, तो इसको हम छोड़ देते हैं। और अगर मेरे वीडियो से आपको कुछ सीखने को मिले उसमें फोकस करेगा बस। अगर किसी को लगता है नहीं सर मुझे तो प्रॉफिट देखना है, आपका प्रॉफिट दिखाओ, तो आप वीडियो को स्किप कर सकते हैं या चैनल को भी अनसब्सक्राइब कर सकते हैं। अगर मुझे आपको लगता है कि नहीं इस वीडियो से आपको कुछ सीखने को मिलेगा, जो स्ट्रैटेजी मैंने अप्लाई की इससे कुछ सीखने को मिलेगा, तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा। ठीक है, अब स्ट्रैटेजी को समझिए। स्ट्रैटेजी क्या है? सिंपल सा स्ट्रैटेजी हम लोग रखते हैं यहाँ पर। स्ट्रैटेजी का नाम है 9 EMA स्ट्रैटेजी। मैं एक बार लिख देता हूँ ताकि आपको समझने में आसानी हो। स्ट्रैटेजी का नाम है 9 EMA स्ट्रैटेजी। आपने देखा होगा कि 9 EMA स्ट्रैटेजी में बहुत सारे लोग डिफरेंट तरीके से बात करते हैं और बहुत सारे लोग इसको यूज़ करते हैं। 9 EMA को यूज़ करते हैं ट्रेड करने के लिए, डिफ़ॉल्ट में ही रहते हैं हमेशा। अगर आप ट्रेडिंग भी यूज़ करते हैं, अगर आप कभी भी मूविंग एवरेज लगाएंगे तो आपको 9 EMA जो है वो डिफ़ॉल्ट में दिखेगा। अब इसकी एक्यूरेसी को कैसे बढ़ाना है? इस सेटअप पे मुझे मैक्सिमम मंथली की अगर मैं बात करूँ तो मुझे 2 से 3 ट्रेड ही मिलते हैं, इससे ज़्यादा मिलता भी नहीं है। ठीक है,
मैक्सिमम 2 से 3 है। और इसमें टाइम फ्रेम ना एक मैजिक का काम करता है। टाइम फ्रेम कि टाइम फ्रेम क्या रखना है, 15 रखना है, 5 मिनट रखना है, क्या रखना है टाइम फ्रेम, ठीक है। तो ये एक मैजिक का काम करते हैं इस ट्रेड में। कब कहाँ पर कैसे यूज़ करेंगे वो बस समझने की कोशिश करेगा, ठीक है। जो हमारा सेटअप है इसको कहा जाता है 9 EMA ट्रेडिंग सेटअप। इसको हम कैसे यूज़ करते हैं, खास करके इसको मैं निफ्टी में यूज़ करता हूँ, बैंक निफ्टी में नहीं करता क्योंकि बहुत वोलेटाइल होता है और इसमें आपको हमेशा क्वांटिटी वगैरह कम करके ही प्लान करना होता है। जब आपको बेस्ट एंट्री मिले तो आप प्लान करते हैं, अदरवाइज मैं प्लान नहीं करता हूँ क्योंकि मैंने देखा हुआ है ऑप्शन के चक्कर में कितने लोग बर्बाद हुए हैं। और मेरे कंफर्ट जोन है, मेरा कंफर्ट जोन है स्टॉक्स, मैं स्टॉक में काम करता हूँ। अगर किसी दिन मुझे अपॉर्चुनिटी मिला तो मैं ट्रेड करता हूँ। और मेरे एक चीज़ है कि जब आपके पास ना दिखेगा, अगर आपके पास कोई ऑप्शंस नहीं है तो रोज़ आप निफ्टी में अपने अपॉर्चुनिटी ढूंढते रह जाएंगे, लेकिन आपके पास अगर ऑप्शंस है, ऑल्टरनेटिव चीज़ें हैं, तो आपको हमेशा ही बेस्ट सेटअप मिलेगा। ये एक सीक्रेट है, समझ पा रहे इस चीज़ को। मान के चलिए अगर आप निफ्टी में काम करते हैं तो आज भी बहुत सारे लोगों ने निफ्टी में काम किया, कल भी बहुत सारे लोगों ने निफ्टी में काम किया। तो हो सकता है कि कल वो पोजीशन बनाना चाह रहे थे लेकिन नहीं बना पाए, उनका पैसा कल लग गया और मान के चलिए कल उनका लॉस हुआ, तो उनका जो मोरल है ना थोड़ा सा डाउन हो गया कि अरे कॉन्फिडेंस भी थोड़ा सा डाउन हो गया कि अरे ये क्या हुआ, मैंने जिस ट्रेड को लिया, जो क्वांटिटी मैंने प्लान किया वो मेरे अगेंस्ट पे गया, स्टॉप लॉस हिट हुआ, तो आज वो ट्रेड लेने में थोड़ा सा डरेगा, राइट, या फिर उसका वो क्वांटिटी वो मैच नहीं कर पाएगा। तो जब आपके पास एक ऑल्टरनेटिव चीज़ है कि मैं तो वैसे स्टॉक में काम करता हूँ तो मेरे पास हमेशा इसके लिए रिजर्व पैसा रहता है, तो इस वजह से मुझे हमेशा बेस्ट ट्रेड मिलता है। देखिए लॉजिक कहाँ पर है, आपके पास पैसा है ना तो ही जाके सही समय पे आपको सही ट्रेड मिलेगा। जैसे कि एग्जांपल आज के दिन का मार्केट अगर आप देखेंगे, अभी करंट मार्केट की सिचुएशन अगर मैं बात करूँ, बहुत सारे ऐसे स्टॉक है आज के दिन सस्ता मिल रहा होगा आपको, आपके पास पैसा ही नहीं इन्वेस्ट करने के लिए। मान के चले अगर आप ऑल्टरनेटिव कुछ करते कि मेरे पास पैसा है स्टॉक के लिए मैंने रखा हुआ है, मैं ऑल्टरनेटिव किसी और स्ट्रेटेजी पे किसी और सेगमेंट पे काम कर रहा हूँ, मान के चले फ्यूचर में काम कर रहे, हेज पे काम कर रहे, आपके पास इक्विटी का पैसा है, आज अगर आप लगाते हो तो आपको बहुत सारे स्टॉक सस्ता मिलेंगे। एट द सेम चीज़ इस स्ट्रेटेजी का खासियत ये है, आपको रोज रोज नहीं मिलता, आपको अपॉर्चुनिटी मिलता है मंथली 1 या 2, जो मोमेंटम वो बना के देता है। जैसे कि आज आपने देखा होगा 88 रुपीज से वो गया 272 का। इसका मतलब एक बंदा स्कल्पिंग करके मान के चलिए पूरे महीने में जितना कमा रहा है ना, मैं मान के चलूँगा स्कल्पिंग करके वो कितना कमाएगा, 20 पॉइंट 30 पॉइंट, आ जाएगा कल जाएगा, आ जाएगा कल जाएगा, ऐसे ऐसे करके वो कमाएगा 20 पॉइंट। कुछ लोग तो 5 से 10 पॉइंट का स्कल्पिंग करते हैं, कुछ लोग थोड़ा सा और ज़्यादा जाते हैं, 20 पॉइंट जाते हैं, 30 पॉइंट जाते हैं और श्योर शॉट सोचते हैं। वहाँ पर अगर आप एक 88 वाले प्रीमियम को, स्ट्राइक प्राइस को खरीद के 88 में इसका प्रीमियम है, उसको अगर आप 272 तक लेके जाते हैं, 272 तक लेके जाते हैं, तो आपको क्या ज़रूरत है पूरा ब्रोकरेज क्रिएट करना, महीने में हर एक दिन बैठे रहना स्क्रीन के सामने और अलग अलग डिसीजन लेना, अपने किसी दिन प्रॉफिट आएगा किसी दिन लॉस आएगा। तो सबसे पहले स्ट्रैटेजी को समझिए, स्ट्रैटेजी है क्या। ये स्ट्रैटेजी ऑल्टरनेटिव स्ट्रैटेजी है कि मैं ऑलरेडी काम करता हूँ इक्विटी में, मुझे बेस्ट अपॉर्चुनिटी मिला तो मैं काम करूँगा। तो स्ट्रैटेजी में जाने से पहले इसका टाइमिंग समझो, टाइमिंग क्या है। मुझे ये जो बेस्ट अपॉर्चुनिटी मिलता है ना स्ट्रैटेजी में, इसलिए मिलता है क्योंकि मैं रोज़ काम नहीं करता हूँ। मुझे किसी दिन लगा कि मैं सही जगह पे हूँ, जो आगे चल के मैं चार्ट में भी दिखाऊंगा आपको, किसी दिन लगा कि मैं सही जगह पे हूँ तो ही जाके मैं अपने पैसे का रिस्क लूँगा, अदरवाइज मैं नहीं लूँगा। अब पहले एक बार स्ट्रेटेजी को समझते हैं, उसके बाद इसका इंप्लीमेंट कैसे करते हैं चार्ट में वो देखेंगे, ठीक है। अब देखिए स्ट्रेटेजी क्या है, सिंपल सा स्ट्रेटेजी है कि अगर कोई एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है और मार्केट मान के चले उसी जगह पे वापस आया हुआ है और 5 मिनट टाइम फ्रेम पे वो 9 मूविंग एवरेज को ब्रेक करके इसके ऊपर क्लोज हो रहा है, इसी जगह पे ये मेरा एंट्री पॉइंट, इसके नीचे मेरा ये जो स्विंग लो है वो मेरा स्टॉप लॉस, ठीक है। मैं वापस इसको ड्रॉ कर देता हूँ ताकि समझने में आसानी हो। एक स्टॉक नॉर्मली ऐसे ऐसे करके जा रहा था, मतलब इंडेक्स ऐसे ऐसे करके जा रहा था, वापस वो नीचे आया, अपने प्रीवियस स्ट्रॉन्ग सपोर्ट के आसपास आया। स्ट्रॉन्ग सपोर्ट मतलब जिसने मल्टीपल टाइम सपोर्ट की तरह काम किया। वहां से जब ये घूम फिर के ऊपर जाने की कोशिश करेगा और उस समय पे जब 9 EMA के ऊपर
प्राइस क्लोज करना शुरू करेगा इस जगह पे कहीं पर, तो यहां पर मैं प्लान करूंगा। देखिए यहां पर मेरा स्टॉप लॉस क्या होगा, स्विंग लो मेरा स्टॉप लॉस होगा। ये ज़्यादातर कितना होता है, 10 पॉइंट, 15 पॉइंट या मैक्सिमम 20 पॉइंट। अगर पॉइंट ज़्यादा है तो मुझे क्या करना है, अगर पॉइंट ज़्यादा निकल के आ रहे तो मैं क्या करूँगा, मैं क्वांटिटी कम कर दूंगा। अगर पॉइंट 10 पॉइंट निकल के आ रहे तो मैं क्वांटिटी थोड़ा सा ज़्यादा कर दूंगा। और मेरा टारगेट क्या होता है, यूजुअली ये जो प्रीवियस हाई है ये मेरा टारगेट होता है। कब कैसे यूज करना है, अगर लगातार ये गिर रहा है कुछ समय से, तो अगर लगातार कैसे, अगर ये लगातार कुछ समय से गिर रहा है ना, तो इसको यूज करना। मैं बार बार कहता हूँ लगातार गिरने दीजिए, तुरंत जाके कोई डिसीजन नहीं लेना है। तो सबसे पहले तो उसको लगातार गिरने देना है कि प्राइस जो है वो लगातार गिरे गिरे गिरे। ऊपर के साइड में भी सेम चीज़ है कि लगातार ऊपर जाए ऊपर जाए ऊपर जाए ऊपर जाए और एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस मिले, स्ट्रॉन्ग सपोर्ट मिले, तो ही इसको यूज करना है। अगर आपको अपने कंफर्मेशन ज़्यादा लाना है कि ये जो मैं ट्रेड ले रहा हूँ इसमें मुझे कंफर्मेशन ज़्यादा चाहिए, तो आपको इंतजार करना है कि एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट तक आए। स्ट्रॉन्ग सपोर्ट इन बिटवीन वाले ये वाले नहीं है, क्योंकि यहाँ से भी पुल बैक है, यहाँ से भी पुल बैक है। यहाँ पर 9 मूविंग एवरेज को यूज़ नहीं करना है। पहले समझे कहाँ पर यूज़ करना है, फिर समझे कहाँ पर यूज़ नहीं करना है। तो ये जो पुल बैक आते हैं ना इन बिटवीन, इनमें यूज़ नहीं करना है, हमें स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का इंतजार करना है। अगर वहाँ पर आता है और लगातार गिरने के बाद अगर आता है तो मैं बाइंग साइड में जाऊंगा। लगातार अगर ऊपर के साइड में मोमेंटम बनाता है तो किसी एक जगह पे जब 9 मूविंग एवरेज के नीचे आएगा तो मैं प्लान करूंगा। आगे चल के चार्ट में भी चीज़ों को देखेंगे। तो वापस से मैं रिपीट करता हूँ, सिंपल सा है 9 मूविंग एवरेज स्ट्रैटेजी। प्राइस को हम कंफर्म करने के लिए हर जगह पे ट्रेड नहीं करते, कंफर्म करने के लिए स्ट्रॉन्ग सपोर्ट स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस ढूंढते हैं और वहाँ पर प्राइस का ट्रेंड समझते हैं कि प्राइस का ट्रेंड क्या है। जैसे कि मान के चलिए ऊपर जा रहा है ना, तो ट्रेंड क्या है समझना है, नीचे आ रहा है तो ट्रेंड क्या है, और ये ट्रेंड किस टाइम फ्रेम पे समझना है। एक सवाल है कि किस टाइम फ्रेम में मैं ट्रेंड समझूं, तो ट्रेंड समझना है 1 आवर टाइम फ्रेम पे। किसमें, अच्छा मैं इसको किसी और कलर से हाईलाइट कर देता हूं ताकि आप समझे ट्रेंड किस में समझना है। मैं वापस से रिपीट कर देता हूं, आपको ट्रेंड समझना है। ट्रेंड जो आप समझेंगे वो आप ट्रेंड समझेंगे आप 1 आवर टाइम फ्रेम पे आपको ट्रेंड समझना है। ट्रेड आपको लेना है 15 मिनट और 5 मिनट टाइम फ्रेम पे। इसमें ट्रेड को प्लान करना है कि जो ट्रेड में प्लान करूंगा वो 5 मिनट होगा, 15 मिनट होगा। और इसमें यूजुअली एक बड़ा टारगेट निकल के आता है, जो मान के चले अगर आरओआई की भी बात करूं तो आरओआई मतलब आप सोच ही सकते हैं ना, मेरा आज के दिन का ट्रेड का स्टॉप लॉस था 13 रुपये और इसमें मुझे टारगेट कितना मिला, आई थिंक 184-85 के आसपास कुछ टारगेट मिला। तो आरओआई अगर आप देखेंगे इट्स ह्यूज, राइट। और ऐसे सेटअप का इंतजार करना होता है आपको। तो जहां पर आरओआई बढ़िया दिखे और ये वाला कंडीशन है, कुछ छोटे छोटे पॉइंट, एक ट्रेंड में रहना चाहिए मार्केट, लगातार ऊपर जाना चाहिए तो ही मैं शॉर्ट साइड का प्लान करूंगा, लगातार नीचे आना चाहिए तो ही मैं बाई साइड का प्लान करूंगा। और किसी भी रैंडम जगह पे प्लान नहीं करना है, ध्यान रखिएगा, किसी भी रैंडम जगह पे नहीं, स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन के आसपास प्लान करना है। लोग इस स्ट्रेटेजी में गलतियां क्या करते हैं, यहाँ पर भी तो पुल बैक है, यहाँ से जब 9 मूविंग एवरेज को ब्रेक करके जाएगा यहाँ पर प्लान कर लेगा, यहाँ से जब जा रहा होगा यहाँ पर प्लान कर लेगा। तो किसी भी रैंडम जगह पे यूज नहीं करना है, इंतजार करो अपने सेटअप का, इंतजार करो स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस का या स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का। ठीक है, चलिए सारा कुछ हो गया, चार्ट में देखते हैं आज क्या हुआ, कैसे हमने प्लान किया और हमें क्या रिजल्ट मिला। कौन सा टाइम फ्रेम यूज करना है, सबसे पहले 1 आवर। 1 आवर का काम क्या है, 1 आवर का काम है आपको बताना है कि स्टॉक का ट्रेंड क्या है। चलो तो देखते हैं 1 आवर पे क्या ट्रेंड निकल के आ रहा है हमारा। अच्छा, अगर आपने मेरा कल का वीडियो नहीं देखा ना, एक बार जरूर चेक कर लीजिएगा कल का वीडियो। तो सबसे पहले हम 1 आवर पे इसका डायरेक्शन देखते हैं कि ये जो स्टॉक है, ये जो इंडेक्स है वो 1 आवर पे क्या कर रहा है, यूजुअली क्या कर रहा है। ठीक है, तो थोड़ा सा ट्रेंड को समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, अगर आप थोड़ा सा और हायर टाइम फ्रेम पे जाना चाहते हैं आप वो भी जा सकते हैं। ट्रेंड को कंफर्मेशन में कन्वर्ट करने के लिए हम थोड़ा सा हायर टाइम फ्रेम यूज करते हैं। चलिए देखिए, नोटिस करिएगा, ठीक है। ये आया डाउन ट्रेंड में, एक पुल बैक मिला, यहाँ पर ब्रेकडाउन आया, यहाँ से मार्केट वापस नीचे आया, थोड़ा बहुत नीचे आया, फिर ऊपर चला गया। उसके बाद, अच्छा मैं दिखने में छोटा लग रहा होगा, मैं आपको थोड़ा सा बड़ा करके दिखाता हूँ तो आप समझेंगे चीज़ों को। ठीक है, दिखने में अभी ये छोटा लग रहा होगा, मैं थोड़ा सा इसको बड़ा कर देता हूँ, देखिएगा अब आपको थोड़ा बहुत समझ में आएगा कैसे कैसे प्राइस काम करता है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, हम इंतज़ार करते हैं कि प्राइस जो है
वो गिरे टॉप से, उसके बाद वो प्राइस एक्शन बनाए, हमें एक शॉर्ट करने का मौका मिला, उसके बाद वापस से वो गिरे, एक टाइम फ्रेम पे वो होल्ड करे, ब्रेक करे, तो मैं प्लान करूँगा। वापस से वो आए, एक टाइम फ्रेम पे होल्ड करे, ब्रेक करे, तो मैं प्लान करूँगा। आज वापस से सेम सिचुएशन बना तो मैंने प्लान किया, ठीक है। अब सवाल है कि यहाँ पर क्यों प्लान नहीं किया, यहाँ पर क्यों प्लान नहीं किया, यहाँ पर मैंने प्लान क्यों नहीं किया, आज मैंने प्लान क्यों किया। बहुत सारे सवाल आ सकते हैं यहाँ पर कि बेसिकली हमें एक ट्रेंड आइडेंटिफाई करना है। ट्रेंड कैसे आइडेंटिफाई करेंगे? स्टॉक गिरेगा, हाई बनाएगा, फिर आएगा, लोअर लो बनाएगा, फिर थोड़ा बहुत ऊपर जाएगा, फिर लो बनाएगा, फिर ऊपर जाएगा, फिर लो बनाएगा। यही तो ट्रेंड होता है, राइट। तो ट्रेंड आपको आइडेंटिफाई करना है। कैसे आइडेंटिफाई करना है ट्रेंड? बस आपको देखना है कि ये जो लो है, इस लो से ज़्यादा ये लो है, इससे ज़्यादा ये यहाँ पर लो बना, ये लो बना, ये लो बना, तो लो से पता चल जाता है कि स्टॉक का ट्रेंड क्या है। हाई को मिलाइए, इससे कम है ये वाला, इससे कम है ये वाला, यहाँ पर ये इक्वल था, यहाँ पर ये था, तो इसने डाउन ट्रेंड को मेंटेन किया। तो ट्रेंड को कैसे समझेंगे? इस तरीके से कि हायर्स हाई बन रहे हो, लोअर्स लो बन रहे हो, ऐसे हम ट्रेंड को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो मुझे ट्रेंड पता चला, मोटा मोटा बात ट्रेंड पता चला, तो इस सेटअप को अगर अप्लाई करना है 1 आवर से ट्रेंड तो पता चल चुका है कि ट्रेंड तो डाउन ट्रेंड है। तो इंतजार करो कि किसी एक जगह पे एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस पे तुम्हें सेल करने का मौका मिले। तो स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस कौन सा था? ये जो जगह है जहाँ पर प्राइस होल्ड कर रहा था, मतलब अगर मैं सेल साइड की प्लान करूँ, लगातार गिरने के बाद मार्केट प्रीवियस पैटर्न को मेंटेन करता हो, ऊपर जा रहा है, ऊपर जा रहा है, ऊपर जा रहा है, अगर इसी जोन के आसपास कहीं पर मुझे प्राइस 9 मूविंग एवरेज के नीचे दिखे 15 मिनट टाइम फ्रेम पे या 5 मिनट टाइम फ्रेम पे, तो मैं डिसाइड कर लूँगा कि देखो लोअर लो बन सकता है, इससे पहले भी इसने लोअर लो बनाया है, ब्रेकडाउन हो सकता है। तो यहां पर जाके बाद में मैं डिसीजन लूंगा। डिसीजन कहां पर होगा? ये वो जोन है जहां पर डिसीजन होगा। क्या यहां पर बायर साइड में जा सकते हो? बिल्कुल जा सकते हो, क्योंकि लगातार गिरने के बाद बेसिकली हम बायर साइड में जाते हैं, सेलर साइड में नहीं। चीजों को समझिए, मैंने क्या कहा था, अगर लगातार गिरता है प्राइस कुछ इस तरीके से लोअर लो बना के, तो जो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है वहां से मैं बायर की तरह काम करना पसंद करता हूं। इस केस में क्या हुआ? इस केस में ये नीचे आया, तो यहां पर तो मुझे बायर होना था, मैं सेलर कैसे बन गया? यहां पर मुझे होना था बायर, मैं सेलर कैसे बन गया इस जगह पे? ये एक सवाल है, राइट। कि ये एक सवाल है कि यहां पर तो मुझे बायर की तरह काम करना था, मैं सेलर कैसे बन गया? अब देखिए इसका जवाब भी देखिएगा। इसका जवाब क्या है? सबसे पहले मेजर ट्रेंड को मैंने देख लिया कि मेजर ट्रेंड तो डाउन ट्रेंड है। अब जब मुझे पता है कि मेजर जो ट्रेंड है वो डाउन ट्रेंड है, और थोड़ा सा और हायर टाइम फ्रेम पे अगर आप जाएंगे तो आपको दिखेगा डेली टाइम फ्रेम पे ये लगातार गिर रहा है, एक पैटर्न जैसा कुछ क्रिएट करे, चीज़ों को कंबाइन करने की कोशिश करें। देखिए कभी भी ना किसी भी स्ट्रैटेजी को यूनिवर्सल नहीं समझना है कि हर जगह पे जैसे मिला रैंडमली वैसे यूज़ कर लेंगे, नहीं। हाई टाइम फ्रेम पे आने के बाद 1 आवर पे तो मुझे इतना पता चला कि देखो डाउन ट्रेंड में जा रहे हैं, हिसाब से डाउन ट्रेंड में अगर स्टॉक चले तो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट पे, तो ऊपर के साइड में ब्रेक करे 15 मिनट टाइम फ्रेम पे या 5 मिनट टाइम फ्रेम पे, तो यहाँ पर पोजीशन बनाना होता है। लेकिन इस केस में मैंने किया सेल। क्यों मैंने सेल किया? एक बार देखिए, चीज़ों को समझने की कोशिश करें। ये बेसिकली यहाँ पर इस रेंज को ब्रेक करने की कोशिश कर रहा था, राइट। तो ये एज ए सपोर्ट की तरह जितना काम करेगा ना, इससे ज़्यादा काम करेगा कि अगर ये मेरे उल्टा चलता है, सेल साइड में चलता है, तो ज़्यादा इसमें मज़ा आएगा। सपोर्ट की तरह अगर इसको काम करना होता तो पहली बार जब आया, ध्यान रखिए डिफरेंट क्या है, कैसे समझेंगे? इस बार सपोर्ट में बाय है, अगली बार सेल होगा, कैसे समझेंगे? पहली बार जब आता है तो वो आता है एज ए बायर, पहली बार बायर बन के काम करना है। 9 मूविंग एवरेज के ऊपर जब वो आए तो वहां पर बायर बन के काम करना है। कब? पहली बार जब वो आए, यानी कि इस ग्रीन कैंडल में, ध्यान रखिए इस वाले ग्रीन कैंडल पे। इसलिए मैंने कहा कि रोज रोज नहीं मिलेगा आपको, मंथली 1-2 दिन मिलेगा, जबरदस्त रिटर्न आएगा, देखिएगा। तो पहली बार जब आए तो बायर की तरह काम करो। अगर उस जगह को ब्रेक नहीं कर पा रहे ऊपर के साइड में, और किसी भी कारण से एक प्राइस एक्शन बनता है, दोनों को डॉट को कनेक्ट करिए, पहली बार आए तो मैं बायर हूं, राइट, मैं बायर हूं पहली बार। और अगर मान के चलिए ये उस जोन को ब्रेक नहीं कर पा रहा, यहाँ पर होल्ड करके ये जा रहा है, इसके ऊपर नहीं जा पा रहा, तो मैं जो भी ट्रेंड है ना उस ट्रेंड के साथ जाना पसंद करूंगा। ट्रेंड कहता है कि देखो डाउन ट्रेंड है, यहाँ से किसी भी कारण से फॉलोअप आ सकता है, नीचे जा सकता है, तो पहली बार इस कैंडल पे मैं बायर और इसी कैंडल पे अब मैं सेलर बन चुका हूं। देखिए अब चार्ट में देखते हैं, 9 मूविंग एवरेज लगाता है, 15 मिनट का टाइम फ्रेम लेते हैं। चलिए 15 मिनट टाइम फ्रेम, 15 मिनट टाइम फ्रेम, देखिए
पहली बार कब आया था, मैं सेल साइड में बाद में आता हूँ, पहली बार कब आया, यहाँ पर आया। एम आई राइट और रॉन्ग, कमेंट में बता दीजिएगा कि नहीं सर आप तो गलत है, क्या पढ़ा रहे हैं उल्टा सीधा, कमेंट में ये भी बता दीजिएगा। चलिए लगाते हैं 9 मूविंग एवरेज, सिंपल, ये आ गया हमारा 9 मूविंग एवरेज। 9 मूविंग एवरेज पहली बार जब आए, ध्यान रखो पहली बार, मैंने इसीलिए पहले बोर्ड में आपको सारा कुछ समझा दिया कि देखो लगातार गिरे, जिस दिन पहली बार आए, जैसे इसने 15 मिनट टाइम फ्रेम में 9 मूविंग एवरेज को ब्रेक कर दिया, देखिए मेरा टारगेट स्टॉप लॉस देख लीजिए। देखिए ये सारी चीज़ें आपको YouTube में कोई इतना डिटेल में नहीं बताएगा, ठीक है, कोई भी आपको YouTube में ये वीडियोस इतने डिटेल में नहीं बताने वाला। पहली बार जब वो आए, मैं यहाँ पर हूँ बायर, और जो मेरा स्टॉप लॉस है, जो भी इसका स्विंग लो होगा वो मेरा स्टॉप लॉस है, और मेरा टारगेट क्या होगा, जो भी इसका स्विंग हाई है, यहाँ से जो भी इसका स्विंग हाई है वो मेरा होगा टारगेट। कहाँ पर है, ये स्विंग हाई है। ROI को मिला लीजिए एक बार, कितने पॉइंट का ये टारगेट है, कितने पॉइंट का ये रैली है, और कितने का स्टॉप लॉस है, इसके हिसाब से क्वांटिटी डिसाइड करना है। तो पहली बार जब वो आए तो हम है बायर, अगली बार अगर आया तो मैं काम नहीं करने वाला। पहली बार अगर आए तो मैं BTST भी कर लूँगा, इंट्राडे भी कर लूँगा, डजंट मैटर, पहली बार अगर वो आता है। 300 पॉइंट का ये रैली है, लॉस के साइड में 40 पॉइंट है, इसके अगेंस्ट में 312 पॉइंट की रैली बना पहली बार जब वो आए। अगर उसके बाद मैंने देखा नहीं भाई यहाँ पर तो काम नहीं चल रहा, प्राइस ऊपर नहीं जा पा रहा, क्या करो क्या करो क्या करो, इंतज़ार करो कि इसको एक ट्रेंड बनाने दो, इसको एक ट्रेंड बनाने दो, इंतजार करो, इसको एक ट्रेंड बनाने दो। जैसे ही, ध्यान से सुनिए इस पॉइंट को, पहली बार हम बायर है, पहली बार हम क्या है, बायर है, राइट। उसके बाद जब वो नहीं चल पा रहा है इसी जोन में, अगर चल रहा है तो यहां से चल जाएगा, अगर नहीं चल रहा नहीं चलेगा, चल रहा है तो यहां से चल जाएगा। अब मुझे नहीं पता इसका फ्यूचर क्या है, मैं तो इसके लिए आया भी नहीं हूं, मैं जानना चाहता हूँ नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी क्या होगा, हो सकता है यहाँ पर अगर नहीं जा रहा है, प्राइस यहाँ पर एक ट्रेंड बना रहा है, और इसका 1 आवर का ट्रेंड क्या है, डाउन ट्रेंड है, राइट। 1 आवर का ट्रेंड क्या है, डाउन ट्रेंड है, और यहाँ पर पहली बार आया तो शॉर्ट टर्म बायर, मेजर ट्रेंड डाउन। दूसरा पॉइंट क्या होना चाहिए, दूसरा पॉइंट ये है कि 1 आवर पे अब अगर ये ट्रेंड को ब्रेक करता है, और जिस जगह पे वो 9 मूविंग एवरेज के नीचे होगा, 9 मूविंग एवरेज के नीचे, और जब वो अपने ट्रेंड को ब्रेक कर रहा होगा, एग्जैक्टली यहां पर मेरा शॉर्ट होगा। ध्यान से देखिएगा, एग्जैक्टली कहां पर मेरा शॉर्ट होगा, आज का शॉर्ट भी मेरा चेक कर लीजिएगा जाके एक बार, एग्जैक्टली यहां पर मेरा शॉर्ट होगा। देख लीजिए कैसे मैंने शॉर्ट किया, एग्जैक्टली यहां पर मेरा शॉर्ट होगा, छोटा सा मेरा एक यहां पर स्टॉप लॉस होगा, ये छोटा सा स्टॉप लॉस मेरा आई थिंक 13 पॉइंट के आसपास था, यहाँ पर थोड़ा ज़्यादा ही दिख रहा है पर, और मेरा जो टारगेट होगा, जो भी लो होगा ना, जो भी लो है, क्या है, यही लो था, राइट, वो मेरा टारगेट है, वो मेरा टारगेट है। मेरा एक्चुअल में जब मैंने ट्रेड किया तो 13 पॉइंट का ही मेरा स्टॉप लॉस था, और टारगेट यहाँ पर कितने पॉइंट का रहा है, 296 पॉइंट का टारगेट निकल के, 296 पॉइंट का टारगेट। देख लीजिए आपके आंखों के सामने, चीज़ों को कंबाइन करने की कोशिश करेगा। सिंपल स्ट्रेटजी आपको प्रॉफिटेबल बना सकते हैं, लेकिन आप क्या करेंगे ना, आज इसको ट्राई करते हैं, कल किसी और को ट्राई करेंगे, कोई एक होगा ऑप्शन का एक्सपर्ट, उसको देखते हैं। मुझे रोज़ ट्रेड करना है तो रोज़ के लिए अलग स्ट्रेटजी है, मैं अपॉर्चुनिटी के साथ ट्रेड करता हूँ। मुझे भाई वो रोज़ का वो नहीं चाहिए 20 पॉइंट, देख लो मेरा हिसाब क्या है, सीधा सीधा समझ लो, मुझे 20 पॉइंट 30 पॉइंट रोज़ का नहीं चाहिए। मैं इंतज़ार करूंगा कि भाई देखो रोज़ रोज़ का 20 का 30 का जमेला मुझे चाहिए नहीं, मैं 20 से 30 पॉइंट का एक स्टॉप लॉस लगाऊंगा मैक्स, चला तो मिनिमम 200 से 300 पॉइंट लेके आऊंगा, इससे ज़्यादा 400 500 भी जा सकता है। अपना हिसाब क्लियर है, एक ट्रेड काफ़ी है पूरे मंथ के प्रॉफिट के लिए, पूरे मंथ के प्रॉफिट के लिए एक ट्रेड काफ़ी है। हो सकता है कि ऊपर थोड़ा गया, फ्लक्चुएट किया, वापस नीचे आएगा, कुछ भी हो सकता है, इसलिए मैं क्वांटिटी कम करके प्लान करूंगा, डजंट मैटर। तो अगर आप देखेंगे रोज रोज इसके पीछे भागने से बेहतर इंतजार करो, एक ट्रेड मिले काफ़ी है। आप जाके, मेरा कुछ ने कहा कि सिर्फ बैक टेस्ट क्या है इसका, जाके पुराने वीडियो चेक कर लो। जब भी मैंने इस स्ट्रैटेजी के बेसिस पे ट्रेड किया, अगर आप देखेंगे एक एक ट्रेड पे मेरा 200 पॉइंट 300 पॉइंट 350 400 पॉइंट तक बना।
आज भी सेम आपके आंखों के सामने बना, सारा कुछ मैंने शेयर किया, राइट। तो हमेशा ध्यान रखो, किसी की वीडियो से अगर सीखने को मिले वो लेके जाओ, राइट। तो इन सीक्वेंस को कनेक्ट करेगा। पहली बार आया बायर, नहीं जा रहा, वहाँ से लोअर लो नहीं बना, मतलब ये लो यूजुअली ब्रेक नहीं होता। अगर किसी भी जगह पे ब्रेक हो गया तो तुम समझ लो कि ये डाउन ट्रेंड क्रिएट कर रहा है। तो इंतजार करो कि ट्रेंड बने, और जब वो 9 मूविंग एवरेज के नीचे 15 मिनट का टाइम फ्रेम, वो सीधा इसके ऊपर 9 मूविंग एवरेज के ऊपर स्टॉप लॉस और स्विंग लो मेरा टारगेट आ गया। टारगेट चीज़ें सिंपल है, बस आप यूज़ नहीं करना चाहते। और जहाँ पर आप यूज़ करते हैं, जैसे कि एग्जांपल देता हूँ कि एक मैच्योर ट्रेडर और एक इमेच्योर ट्रेडर, इनमें डिफरेंस क्या है देख लीजिए कि क्या डिफरेंट है। आप भी ट्रेड करेंगे इसी स्ट्रेटजी से, मैं भी ट्रेड करूँगा। आप और मेरे देखने का नजरिया देख लीजिए। यहाँ पर आप एज ए बायर काम करेंगे, राइट। आपका स्टॉप लॉस, मैं काम नहीं करूँगा, भले रिटर्न मिला मैं काम नहीं करूँगा। सपोर्ट होने में आप यहाँ पर बायर की तरह काम करेंगे। आप में पेशेंस नहीं है। जैसे ही ये इसके ऊपर आ जाएगा आप बायर की तरह काम करेंगे, जैसे इसके ऊपर आ गया आप बायर की तरह काम करेंगे। मैं नहीं करूँगा, मुझे नहीं चाहिए भाई तुमको, तुम्हारा रैली मुझे नहीं चाहिए। मेरा कन्विक्शन आएगा अगर मेरा सेटअप बनेगा तो। इसमें मैं 2 दिन कमाऊंगा, 1 दिन में सारा कुछ चला जाएगा। 3 दिन कमाऊंगा, 1 दिन में सारा कुछ चला जाएगा। इस बेटर इंतजार करो सही सेटअप का, सही जगह का, सही टाइमिंग का, और उसके बाद ट्रेड पंच करो। ऐसा वीडियो आपको कहीं नहीं मिलेगा। वीडियो को पॉज करिए और बार बार रिपीट करके देखिए, नोट बनाइए, टाइम फ्रेम को कनेक्ट करने की कोशिश करिए। उसके बाद देखिए क्या रिजल्ट आता है इसका। अगर आप ऑप्शन में काम ही करें, वैसे मैं वापस से रिपीट कर देता हूँ, मैं किसी भी तरह ऑप्शन को प्रमोट नहीं करता हूँ, मैं इक्विटी में काम करता हूँ। सिंपल सा हिसाब है मेरा। अगर आपको काम करना है इस स्ट्रैटेजी को आप यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि जब भी मैं काम करता हूँ, रेगुलरली काम नहीं करता, जब भी करता हूँ इसी स्ट्रैटेजी को मैं यूज़ करता हूँ। इसके साथ कुछ और भी स्ट्रैटेजी है वो कभी कभी यूज़ कर लेते हैं, वो अलग का टॉपिक है, ठीक है। अगर आप चाहते हैं तो इसमें वीडियो बना देंगे, कोई बड़ी बात नहीं है। तो सबसे पहले क्या करना है, चैनल को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक करना है, कमेंट में बताना है कैसा लगा वीडियो आपको। और अगर आप इसका अगला पार्ट भी चाहते हैं वो भी बता दीजिएगा, तो इसमें और एक पार्ट लेके आएंगे, थोड़ा सा और एडवांस पे जाएंगे। फिलहाल के लिए यही काफ़ी है आपको डिसेंट रिटर्न बना के देने के लिए। डिस्क्लेमर दे देता हूँ, इसको सीखने के बाद तुरंत जाकर ट्रेड नहीं करना है, प्रैक्टिस करो, देखो, खुद से प्रैक्टिस करो, उसके बाद काम करो। थैंक यू सो मच एवरीवन, वीडियो में बने रहने के लिए। आई होप वीडियो आप सभी को पसंद आया होगा।